मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। हमें सबको मालूम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये टॉप लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ही आती हैं। और उन टॉप कॉलेजेस में 100 टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में हार्वर्ड मे बी 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड रैंक में आता है। तो एक आर्टिकल है जो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने लिखा है, जो कि स्वयं वहाँ पढ़े हैं और उसके बाद में 12 साल वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं हार्वर्ड में गया, वो एक टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में से थे, इतने बड़े। तो उनका एक ड्रीम था और कभी सोचा भी नहीं कि मैं हार्वर्ड पहुंच सकता हूँ। किसी तरह पहुंच गए, मेहनत की, किसी तरह पहुंच गए। और उनको ये एहसास हुआ कि एक बार हार्वर्ड पहुंच गए तो सब कुछ मिल गया, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी, और अब रह क्या गया करने को। तो कुछ खुश थे कुछ दिनों के लिए, फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हार्वर्ड में, ये हर कंट्री के जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं ना, वो आ रहे हैं। क्रीम जो बोलते हैं आप, बहुत सारे जो आईआईटी में भी होते हैं वो भी चाहते हैं कि हार्वर्ड में जाएं, लेकिन नहीं हो पाते। तो एक क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं, बेस्ट माइंड, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पूरे विश्व भर से। तो नेचुरली दिमाग में क्या आता है कि ये ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, इनको हाईएस्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मिल गया। अब करियर तो एक हार्वर्ड से पास आउट हुए तो बेस्ट ऑफ कंपनीज जो हैं उनको तो जॉब मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं है, लाइफ तो बन गई। जब शादी की बात आई, बोले हार्वर्ड से पास आउट, बेस्ट ऑफ ब्राइड्स मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन 15 डेज 20 डेज में सबके चेहरों पे जो खुशियां हैं ना, कम 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 होते होते। और उन्होंने एक स्टडी की थी 2004 में, क्रिम्सन पोल किया गया था। उसमें बताया गया है कि 4 out of 5 हार्वर्ड स्टूडेंट्स once during the stay in Harvard experience bouts of depression. उनमें से आधे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उनका जो नॉर्मल दिनचर्या है वो नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये सोचने लगे कि ऐसा क्या है, बेस्ट माइंड्स, द बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम ऑल ओवर द बेस्ट इन द बेस्ट कॉलेज, और फिर भी निराश है, फिर भी खुश नहीं है। और उन्होंने फिर एक पीएचडी की, और पीएचडी किस पे की? हैप्पीनेस पे। खुशी क्या है, उसे कैसे पानी है। उन्होंने एक किताब भी लिखी, हैप्पीनेस एडवांटेज। और 12 साल वो हार्वर्ड में रहे। तो कहने का मतलब, जो खुशी एक इंसान पाना चाहता है, हमें लगता है कि अगर हम ये पा लें, और उस किताब में वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया इस तरीके से चल रही है कि अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमें ये मिल जाता है, या हम ये कर लेते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, या ये जॉब मिल जाएगी, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वो गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। अगर वो मिल जाती है तो 2 दिन 4 दिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो चीज़ हमें खुशी दे रही है वो खुशी देना बंद कर देती है, और हमारे खुशी की तलाश जारी रहती है। कोई नई चीज़ की तलाश में हम लग जाते हैं कि अगर वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। एंड इट इज़ एन एंडलेस गेम।